दोस्तों, मैं जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं, तो उस वीडियो में मुझे हमेशा से ही एक कमेंट देखने को मिलता है कि लोग यहां पर ये कमेंट करते हैं कि सर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं, इसके अलावा कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, इसके अलावा कैश विड्रॉवल इस सेविंग्स अकाउंट से कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो उसमें क्या लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि कितना आप कैश विड्रॉवल कर सकते हो, इसके अलावा कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, इसके साथ साथ आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कितना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग सभी लोगों का सेविंग्स अकाउंट होता है। हालांकि दोस्तों, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी होते हैं वो कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। इसके अलावा जब कोई भी नया कस्टमर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाता है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो उसका इंश्योरेंस कर देते हैं, वो भी बिना कस्टमर्स के परमिशन के। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने काफ़ी सारे स्टेट बैंक के ब्रांच में देखा हूँ कि लोग जाते हैं और बोलते हैं मुझसे कि सर मेरा इंश्योरेंस कर दिए हैं, मैं उसको डीएक्टिवेट कैसे करूँ। काफी सारे लोगों का कमेंट आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एसबीआई के कर्मचारी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये खबर जा रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसा कस्टमर्स के साथ में ना करें, क्योंकि कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं इससे। मैं जानता हूं कि आप लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर जो है वो छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये मैं मानता हूँ कस्टमर्स के होने की वजह से स्टेट बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ। अब दोस्तों, चलते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले कैश डिपॉजिट को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें आप कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इन ए मंथ। उसके बाद में लिखा है 3 ट्रांजैक्शन फ्री, यानी कि ये बोल रहा है कि आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो एक महीने में। 3 बार से ज्यादा कैश डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजैक्शन आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कैश डिपॉजिट ऑफ नॉन होम ब्रांच फॉर सेविंग अकाउंट्स, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है नॉन होम ब्रांच को लेकर के। उसके बाद में दोस्तों, इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि मैक्सिमम कैश डिपॉजिट आप नॉन होम ब्रांच से 5 लाख रुपए पर डे कर सकते हैं। हालांकि अगर ब्रांच मैनेजर विजिट करते हैं तो ब्रांच मैनेजर के पास में ये पावर होता है कि वो जितना मर्जी चाहे उतना कैश ले सकते हैं, यानी कि रिकमेंड कर सकते हैं कि आप 5 लाख के जगह 10 लाख 20 लाख आप डिपॉजिट कर सको। अगर आपके ब्रांच मैनेजर रिकमेंड करते हैं और वो विजिटेड करते हैं उस ब्रांच में, तो ऐसा वो कर सकते हैं। इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में साफ साफ लिखा है, ये मैंने कोई फेक नहीं रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि हम सीडीएम मशीन से, जो कैश डिपॉजिट मशीन होता है, उससे हम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये आता है कि अगर आपका अकाउंट है और उस अकाउंट पर आपने डेबिट कार्ड ले रखा है और उस डेबिट कार्ड से अगर आप एसबीआई की सीडीएम मशीन में जा करके कैश डिपॉजिट करते हैं, तब ऐसे केसेस में बिल्कुल फ्री है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप उस डेबिट कार्ड से किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट्स पर पैसे डालते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तब ऐसे केसेस में 22 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन एक होता है, अगर आप उससे कैश डिपॉजिट करते हैं तब ऐसे केसेस में भी आप लोगों को
22 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दूसरी बात दोस्तों, जीआरसी यहाँ पर है। जीआरसी यानी कि आपके पास में कुछ भी ना हो, कोई भी डेबिट कार्ड ना हो, इसके अलावा कोई भी कार्डलेस ट्रांजेक्शन ना हो, आप सीधा सीडीएम मशीन पर जाओ और आप अपना अकाउंट नंबर डालो, अकाउंट नंबर डाल करके कैश डिपॉजिट करो, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर 25 रुपए चार्जेस देना होगा, जिसमें इंक्लूडेड है जीएसटी। यहाँ पर अलग से जीएसटी का चार्जेस आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, इस 25 रुपए में इंक्लूडेड है जीएसटी। तो यहाँ पर 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस आप लोगों को देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप बिजनेस डेबिट कार्ड ले जाते हैं, इसके अलावा ये सीएमई इंस्टा डिपॉजिट करते हैं, तब ऐसे केस में आप लोगों को 22 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों अब हम आते हैं कैश विड्रॉवल के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर कैश विड्रॉवल पर यहाँ पर एमएबी आ जाता है, एवरेज मंथली बैलेंस। दोस्तों मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आप लोगों को मेंटेन करने का फायदा क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को फायदा दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए तक मेंटेन कर लेते हो, तब ऐसे केसेस में आप मंथली 2 बार फ्री ट्रांजेक्शन यानी कि 2 बार फ्री कैश विड्रॉवल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। और वहीं पर अगर आप 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लेते हो, तब ऐसे केसेस में आप 10 बार फ्री कैश विड्रॉवल कर सकते हो। वहीं पर अगर आप 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक एमएबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर लेते हो, तब ऐसे केसेस में आप 15 बार यहाँ पर विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि 15 बार पैसे निकाल सकते हो ब्रांच के जरिए। वहीं पर दोस्तों अगर आप एबव 1 लाख रुपए से ज्यादा का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो, तब ऐसे केसेस में आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिटेशंस को क्रॉस करते हो, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप कुछ भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर लिखा गया है अप टू 25,000 रुपए, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तब भी आप 2 बार फ्री पैसे निकाल सकते हो ब्रांच के जरिए। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें, यहाँ पर देखिए कैश विड्रॉवल लिमिट ऑफ नॉन होम ब्रांचेस, तो यहाँ पर 50,000 एसबी में है पर डे। आप 50,000 रुपए तक पर डे यहाँ पर विड्रॉवल कर सकते हैं नॉन होम ब्रांच के जरिए। लिमिट है यहाँ पर, मैक्सिमम लिमिट है। होम ब्रांच में तो आप जितना मर्जी चाहे उतना विड्रॉवल कर सकते हैं, होम ब्रांच से कोई भी चार्जेस नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हम सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शन पर हमको चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए, इसके अलावा नेट बैंकिंग के जरिए कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप जितना मर्जी चाहे उतना करो। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर एसबीआई ने खुद अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है, मैं खुद ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग का एक सवाल और आता है कि आप लोग पूछते हो कि सर ये बताइए, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो उस सेविंग्स अकाउंट से हम यूपीआई ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं और यूपीआई की लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार 1 लाख रुपए का लिमिट होता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर काफी सारे ब्रांचेस ऐसे हैं कि जहां पर कुछ अलाउड कर दिया जाता है कि आप 25,000 रुपए पर डे कर सकते हैं, बैंक निर्धारित कर देता है। वैसे हालांकि अगर आपका 1 लाख रुपए अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की रहेगी और आप पर डे 10 बार ही पैसे भेज सकते हो। 10 बार में आप 1 लाख रुपए भेज पाओ या ना भेज पाओ, आप 10 बार से ऊपर पैसे नहीं भेज सकते हो एक अकाउंट से। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, और 1 लाख रुपए पर डे ही आप यूपीआई कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। तो ये आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल और कंफ्यूजन था ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।